एक से किसी के न गुजरते देखे, एक दिन राजा रावण के 10 शीश हमने देखे, और एक दिन 10 शीश रण में कटते हमने देखे। एक दिन भीष्म पितामह को बाण चलाते हमने देखे, और एक दिन उन्हीं भीष्म पितामह को बाणों की शेष सैया पर लेटे हमने देखे। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र को अवधपुरी की गद्दी पर बैठे हमने देखे, और एक दिन उन्हीं हरिश्चंद्र को काशी की गलियों में बिकते हमने देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते हमने देखे। सदा दिन एक जैसे किसी के नहीं गुजर सकते हैं। वैसा ही समय कहीं ना कहीं आपका बड़ा बदलाव लेने जा रहा है नवंबर का महीना और दिसंबर 2025। ये 2 महीने, क्योंकि वर्ष 2025 बिल्कुल आप लोगों के लिए ठीक नहीं गया, लेकिन ये 2 महीने जो अभी से जनवरी से लेकर अभी तक आप नहीं कर पाए, वो इन 2 महीनों में करते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि इस महीने, इन 2 महीनों में ग्रहों का जो बदलाव है, बड़े बड़े ग्रहों का, वो बदलाव इन 2 महीनों में होने जा रहा है, जिससे आपके जीवन पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होता हुआ नजर आएगा। क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, अभी तक कोई लाभ आपको नहीं हुआ है, अभी तक आप संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो एक बार अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण आप हमसे भी करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के समझने का प्रयास करते हैं कि ये 2 महीने कैसे रहेंगे और कौन कौन से ग्रहों का बदलाव होगा। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज वक्रीय अवस्था से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। राहु महाराज 29 डिग्री से 20 डिग्री के हो जाएंगे, यानी कि इनकी डिग्री जो है अपने मित्र राशि में आपके भाग्य स्थान पर 20 डिग्री के हो जाएंगे। वहीं पर जो अशुभ प्रभाव केतु महाराज आपको बना रहे थे, उनकी भी डिग्री 20 हो जाएगी। मंगल देव इन 2 भावों में गोचर आपके करेंगे। उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव और आपके लगन भाव, इन भावों पर गोचर करेंगे, जिससे आप समझिए कि कितना बड़ा इन बड़े बड़े ग्रहों में जो लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं, इन ग्रहों का बदलाव होगा तो संभवतः ही आपके जीवन पर बदलाव होता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। सबसे पहले हम शनिदेव महाराज की बात करेंगे कि शनिदेव महाराज का प्रभाव इन 2 महीने में आपके ऊपर क्या देखने को मिलेगा। भाई शनिदेव महाराज क्या है, वृद्ध है, और सबसे डिले शनिदेव महाराज का फल क्या होता है, बहुत देरी में हमको प्राप्त होता है, और ऊपर से ये वक्री चल रहे थे, जिससे और इनका हमें फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था। भाई किसकी राशि में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति अब आपके कौन से भाव, आपके कर्म क्षेत्र 10वें भाव को देख रहे हैं। एक तो भाग्य की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, और दूसरा कर्म यहाँ पर बैठा हुआ है, जिससे एक बड़ा बदलाव आपके सबसे ज्यादा किस पर पड़ने वाला है इन 2 महीनों में, आपके कर्म पर, अर्थात आपके मेहनत पर। अभी तक आप मेहनत कर रहे थे, नियंत्रण प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे आप जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन आगे ना बढ़ के एक ब्रेक सा लगा था जीवन पर, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि आपको जो कर्म का, आपके मेहनत का जो फल मिलना चाहिए था, वह मेहनत का, आपके कर्म का फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था। तो संभवतः ही आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको फल इस बीच में आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपको मेहनत का, आपके कर्म का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह संभवतः ही आपके मेहनत का, आपके कर्म का आपको फल यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को शनिदेव महाराज का मिलेगा। दूसरा, व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में 10वां भाव क्या है हमारा, 10वां भाव जो है ना, हमारे व्यवसाय का स्थान है, हमारे व्यापार का स्थान है, जिससे आपके व्यवसाय और व्यापार में काफी वृद्धि यहाँ पर आपके होती हुई नजर आएगी। जो अभी तक आपके व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको वृद्धि आपके नहीं हो पा रही थी, यानी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको व्यापार के क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी यहाँ पर, जो जनवरी से लेकर अभी तक आपके जीवन पर नहीं हो पा रही थी, तो वह आपके जीवन पर यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, कि आपके 10वें भाव पर यहाँ पर आलस्यपन, शनि क्या देते हैं, आलस्य देते हैं। तो आपको जो आलस्यपन आपको सता रहा था, वह आलस्यपन आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। जो आलस्यपन आपको बहुत ज्यादा सता रहा था, आलस्यपन के कारण आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आलस्यपन आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। खेती बाड़ी आप करते हैं, जमीन जायदाद किसान हैं आप, अच्छा नहीं आपका कुछ भी चल रहा था, यानी खेती बाड़ी से कोई बचत नहीं, आप नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप खेती बाड़ी से उत्तम अच्छी बचत करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में काफी अच्छा लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये 2 महीना काफी उत्तम पॉजिटिव रहेंगे। पढ़ाई में आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, उससे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को आपके पढ़ाई में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि इन 2 महीनों में राहु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा। भाई राहु जो है ना,
अपने मित्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि में बैठे हैं। शनिदेव महाराज कहाँ है? देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। राहु जो आपको भाई जल्दी अगर कोई ग्रह आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है तो वो कोई अन्य ग्रह नहीं है, वह स्वयं कौन है? राहु महाराज है, जो जल्दी से जल्दी आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो राहु महाराज की डिग्री जो है ना 29 डिग्री से 20 डिग्री के राहु महाराज यहाँ पर आपके हो जाएंगे। और 20 डिग्री में राहु महाराज के होने से जो प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा आपके नवम भाव पर, यहाँ पर आपको भाग्य का जो आपको भाग्य का साथ आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था। और इंसान को जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, संभवतः ही आपको भाग्य का उत्तम अच्छा साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपके भाग्य में यहाँ पर राहु महाराज आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, जिससे अचानक से आपके जीवन पर लाभ आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्य आप काफी लंबे समय से सोच रहे थे वह कार्य आपके नहीं सिद्ध हो पा रहे थे, तो संभवतः ही वह कार्य आपके सिद्ध होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को संभवतः ही आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं नवम भाव पर आपके पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। काफी लंबे समय से आप घर में अपने मांगलिक कार्य नहीं कर पा रहे थे, शुभ कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, भागवत कथा, कोई शुभ कार्य आप अपने घर पे नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही यहाँ पर आप शुभ कार्य आप अपने घर पे करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की आपके नवम भाव पर। यहाँ पर विदेश से उत्तम अच्छा आपको लाभ करवाएंगे राहु महाराज। इंटरनेट संचार माध्यम पर आप कार्य करते हैं तो भी राहु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की आपके नवम भाव पर। यहाँ पर नवम भाव पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा, धार्मिक यात्राएं, यानी कि धार्मिक यात्राएं जैसे कहीं दैविक स्थान पर आपका जाना हो सकता है। ये प्रभाव आपके ऊपर राहु महाराज का देखने को संभवतः ही मिलेगा। अब बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल आपके षष्ठम और सप्तम इन दो भाव पर रहेंगे इन 2 महीनों में, जिससे जो प्रभाव आपके ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। आपके षष्ठम भाव पर कर्ज में आपको राहत मिलेगी, शत्रुओं पर आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। आपके जो दुश्मन है, आपके जो शत्रु हैं, शत्रुओं पर आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि दुश्मनों पर जब आपका प्रभाव नहीं बन पा रहा था, वह शत्रुओं पर आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ कुछ कर्ज में, मंगल क्या है, हमें कर्ज देते हैं, तो कर्ज में जो आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे कर्ज से रिलेटेड, तो यहाँ पर कर्ज से रिलेटेड आपको काफी परेशानी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगे, यानी कर्ज कुछ आप पर हल्का होता हुआ नजर आएगा इन 2 महीनों में। अनावश्यक चीजों के लिए कर्ज ना लें, इस चीज का आगे ध्यान रखें। यहाँ पर कर्ज में आपको काफी राहत यहाँ पर पहुंचाते हुए मंगल देव नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि नवम भाव पर आपके सप्तम भाव पर मंगल देव गोचर करेंगे। व्यवसाय उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी आपको। पत्नी के साथ में जो रिलेशन आपके खराब चल रहे थे वह रिलेशन आपके दूर होते हुए, यानी कि खराब रिलेशन जैसे लड़ाई झगड़ा, तू में तलाक तक का नंबर आ गया, तो वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव और आपके लगन भाव पर, इन 2 भाव पर रहेंगे। दोनों भाव पर धन में वृद्धि होगी, यश आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। दुख आपके कम रहेंगे, सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ धन के लिए जो आप संघर्ष कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, परिवार से जुड़ाव नहीं आपका हो रहा था, कुटुंब का सुख का आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही कुटुंब का, परिवार का आपको सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज के। केतु तृतीय भाव पर 20 डिग्री में, अभी तक आपका साहस और पराक्रम ये आपका कार्य नहीं कर रहा था, यानी साहस और पराक्रम आपका कार्य नहीं कर रहा था, वह साहस और पराक्रम आपका कार्य करता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को केतु महाराज का मिलेगा, क्योंकि केतु जो है ना अशुभ डिग्री इनकी 28 डिग्री 29 डिग्री से अब ये 20 डिग्री में है, तो अशुभ प्रभाव इनका कम होता हुआ नजर आएगा, जिससे भाइयों से रिलेशन उत्तम अच्छा रहेगा। आपका साहस पराक्रम जागृत होगा, वाणी पर आपके मधुरता जो आपको देखने को नहीं मिल पा रही थी, वह वाणी पर आपको मधुरता देखने को संभवतः ही मिलेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये प्रभाव 2 महीनों में लगभग आपके ऊपर, किसी पर ज्यादा होंगे, किसी पर कम होंगे, तो ये बदलाव आपके ऊपर इन 2 महीनों में देखने को आपको मिलेगा। उपाय की बात करें, राहु महाराज के लिए आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, इससे राहु का प्रभाव और अच्छा आप पर होगा। धतूरे का पुष्प और धतूरा आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। शनिदेव महाराज के लिए ओम प्राम प्रीम सा शनिचराय नमः, ओम सब शनिचराय नमः, शिवलिंग के पास बैठकर महामृत्युंजय का पाठ करें। शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाएं, वहां पर उड़द की दाल का दान करें, तो आपका भी भला होगा, जिसको आप दान देंगे उसका भी भला होगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
पीले वस्त्रों का दान करें आप गुरुवार के दिन, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। केतु महाराज के लिए आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं, इससे केतु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। काले सफेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे केतु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। मंगल के लिए आप रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाइएगा। साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं मंगल के लिए, आप जो है रोजाना तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं और एक पत्ता उसमें कोड़कर भक्षण कर लें, इससे प्रभाव मंगल का उत्तम अच्छा रहता है। तो ये उपाय करने से इन ग्रहों का और प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा। प्रभु से कामना करते हैं सभी ग्रह आपके जीवन पर उत्तम अच्छा प्रभाव डालें। इसी के साथ ही साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती।